आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद नौशाद एन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर तबलीगी जमात पर दिया है डॉक्टर फ़हीम साहब से। सर, ये हाई कोर्ट ने जो तबलीगी जमात के ऊपर बयान दिया है उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? असल में पिछले कोरोना लहर में जिस तरीके से तबलीगी जमात को टारगेट बनाकर पूरे नेशनल मीडिया ने, जिसमें छोटे से हर बड़े चैनल ने और तमाम पत्रकारों ने जिस तरह ज़ाती उसमें दिलचस्पी लेकर और तबलीगी जमात को निशाना बनाकर पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में जो बदनाम किया, जो उनको जिस तरीके से उनका असासिनेशन, करेक्टर असासिनेशन किया, उस हवाले से तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से उसको भुनाया, उस पर राजनीति की और उस पर मैं यहाँ तक कह रहा हूँ सब ने मलाई खाई और बलि का बकरा बनाया तबलीगी जमात मरकज़ दिल्ली को, निज़ामुद्दीन को। तो आज जो है, कल दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज हैं मुक्ता गुप्ता, उनके हवाले से उन्होंने दिल्ली पुलिस से ये पूछा कि क्या महामारी कोरोना के अंदर किसी जगह रुक जाना या किसी विदेशी को शरण दे देना या आसरा दे देना, क्या ये गुनाह है? तो इस पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट की जज ने ये सवाल खड़े किए कि आपने जिस तरीके से तबलीगी जमात के ऊपर ये मुकदमे और ये मामले जो दर्ज किए हैं, इसका क्या मतलब, इसका आधार क्या है? तो इस हवाले से आज बहुत फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने इन तमाम इल्ज़ामों की, इन तमाम जो बदनामी की हवा निकाल दी है। और ये मुंह पर तमाचा है हमारे राजनीतिक दलों के, जो धर्म को और कुछ समुदायों को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाते हैं और सरकारें बनाते हैं। सर, जैसा कि पिछले कोरोना काल में सारा ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ दिया गया था, क्या सरकार किसी पछतावे में है? नहीं, देखिए, सरकार ने तो उनको बलि का बकरा बनाकर उनकी बलि दे दी। अब अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में इंसाफ तो होता है मगर देर से होता है। अब उस वक्त का जो हाल था, जिस तरह चीख चीख कर सुबह से शाम तक छोटे बड़े मीडिया वाले इस तरीके से जमात के पीछे पड़े थे कि वो कोरोना बम और दुनिया भर के नामों से उनको जो है पुकारा गया, और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अलावा पूरी दुनिया में ये दिखाया गया कि कोरोना को फैलाने में तबलीगी जमात का अहम रोल है। तो आज यही सवाल उठता है, क्या जज साहिबा ने, जो मुक्ता गुप्ता है, इतना बड़ा जो है सवाल किया है? अगर ये सवाल उस वक्त पर हमारे जिम्मेदार राजनेता करते तो शायद तबलीगी जमात या एक समुदाय विशेष को इतना ना झेलना पड़ता। और जो जहर उन्होंने मीडिया वालों ने बोया था, अब उसका खुलासा, उसका जो सफाई है वो कैसे हो? तो अब लोगों में, वो तो हमारे हिंदुस्तानी तो भूल ही जाते हैं हर चीज़ को, तो वो लोग भूल चुके हैं। मगर अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को सच बताएं कि कोर्ट, जो कि हमारे देश की सर्वोपरि न्याय प्रणाली है, उसने ये बात उठाई है कि किसी को आसरा देना, विदेशी जो नागरिक आए हुए थे हमारे देश में, उनको निज़ामुद्दीन मरकज़ ने जो आसरा दिया था कोरोना का जो कानून लागू हुआ था उसको देखते हुए, तो ये कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, बल्कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, क्योंकि कुछ जो याचिकाएं लगाई गई थी तबलीगी जमात के हवाले से, तो उस पर कोर्ट ने अपनी संतुष्टि दिखाई है और दिल्ली पुलिस को लताड़ते हुए उनसे जवाब तलब किया है। सर, जैसा कि अभी नमाज के ऊपर भी एक ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ ये चंद लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह के आडंबर करते हैं, देश के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब देखिए, महंगाई कितनी ऊपर है, पेट्रोल कहाँ है, तेल कहाँ है, खाने पीने की चीज़ें कहाँ हैं, तो उस तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको धर्म की अफीम पिलाई जा रही है और लोग पी रहे हैं, सब मज़े में है, नशे में है, सब भूलकर वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इन्हीं चीज़ों पर वोट करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो वो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए नीचा दिखाने के लिए वोट करते हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम, उस बेवकूफ़ को जो इस तरह से वोट करता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, कि वो तेरा ही हक काटा जा रहा है, तेरे ही हिस्से की जो विकास है
उसको रोका जा रहा है। तो ये लोगों को समझना होगा कि ये धर्म जो है हमारा निजी मामला है। मैं नमाज़ पढ़ूँ, पूजा करूँ, किस तरह के कपड़े पहनूँ, क्या खाऊँ पीऊँ, ये मेरा निजी मामला है। ये हमारा संविधान इसका अधिकार देता है। ये नेता लोग इस पर बाजीगरी कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर असल मुद्दों से दूर रखते हैं। हम आज पूछते नहीं है कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों, पेट्रोल इतना महंगा क्यों, आलू टमाटर प्याज दाल आटा तेल, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, हमारा तमाम जो रेल का किराया, जहाज़ का किराया, ये सब इतना आसमान छू रहा है। नोटबंदी का कोई सवाल नहीं है। इस तरह के सवालों से लोग खामोशी रखें, लोग नशे में रहें। धर्म की अफीम पिलाने का काम ये सरकारें कर रही हैं और उसमें कोई पीछे नहीं, सब आगे पीछे हैं। नंबर 1 पर जो है वो आप जानती हैं जो आज हुकूमत चला रहे हैं, नंबर 2 पे दूसरी पार्टियां, तीसरी पार्टियां, सब आज इसी का खेल कर रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है। इस मतलब देश को चलाने वाले लोग इस कामों में लग गए हैं। अब देश ऊपर वाले के हवाले है। अब अल्लाह ताला, ईश्वर, भगवान, आप कुछ भी कह लीजिए, अब देश तो वहीं से चल रहा है, क्योंकि सरकारें तो पूजा करने में लगी हैं, मूर्तियां लगाने में लगी हैं और त्यौहार मनाने पे लगी हैं और त्योहारों पर ऑर्डर दिया जा रहा है, छुट्टियां की जा रही हैं। मतलब एक खिलौना बना के रख दिया हिंदुस्तान को, बस इसका तो खुदा ही मालिक है। सर, जैसे कि वसीम रिजवी साहब जो है बेकाबू होकर के कोई भी बयान दे देते हैं, तो उनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड ने जो हिम्मत दिखाई है उससे उनको क्यों अकल नहीं आती? देखिए, उस कमबख्त को साहब कहना तो मैं समझता हूँ साहब की बेइज्जती है। वो नालायक, मरदूद और जो भी उसको कहा जाए, मलऊन, तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं कि उसके बारे में सवाल किया जाए, उस पर सवाल उठाए, क्योंकि वो फूका हुआ कारतूस है। वो सब जगह से निकाला जा चुका है। तो अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह स्टंटबाजी करता रहता है। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से लोगों से कि इस तरह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कोई हैसियत औकात नहीं है। बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो इस्लाम को गालियाँ देकर, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने को ख्वाब देख कर चले गए दुनिया। तो ये इतिहास गवाह है। तो मैं समझता हूँ इन जैसे चूरनों की जो है, चिंदी चोरों की जिक्र करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सर, ये शिया और सुन्नी क्या अब आपस में मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, इंशाल्लाह आगे भी एक रहेंगे। हम सब कलमा गो हैं, अल्लाह के बंदे हैं, नबी को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। तो हम सब भाई भाई हैं और हम पहले भी एक थे। और लड़ाई किसी भी तरह की हो, अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है, तो हम सब मिलकर इस तरह की लड़ाइयों को लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सर, थैंक यू।